प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु महान है ना, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई पास्टर अशोक को, सिस्टर मिला को और न्यू क्रिएशन हिंदी फेलोशिप चर्च को मुझे मौका वेदी को देने के लिए कि आज मैं परमेश्वर के जो सुंदर वचन है आपके बीच में ला सकूं। हालेलुया। और मैं अपने कलीसिया के तरफ से, अपने परिवार के तरफ से आपको नमस्कार कहती हूँ, प्रभु की जय कहती हूँ, ग्रीटिंग लेकर आया हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आमेन आमेन। आज है पाम संडे, प्रेज द लॉर्ड, खजूर रविवार। हालेलुया। और आज ये पाम संडे जो खजूर रविवार है, आप सबको मुबारक हो। आमेन। तो जबकि आज पाम संडे के दिन है, हम जानते हैं हम सब मसीहों के लिए एक बहुत खास दिन है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही खास दिन है और ये हमारा एक पर्व है, एक त्योहार है और एक नया शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जिंदगी के लिए एक नया शुरुआत है। आज हम लोग जानेंगे कि पाम संडे है क्या, इसके महत्व क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, क्यों यीशु मसीह गधे में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब रहस्य जो परमेश्वर के वचन में है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे मित्रों। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों नहीं ये वचन को पढ़ने से पहले जो हमें मिलता है बुक ऑफ मैथ्यू में, मैं एक और वचन को पढ़ना चाह रही हूँ और वो हमें मिलता है भजन संगीता के पुस्तक में, बुक ऑफ साम्स, अध्याय 24 को हम लोग देखेंगे, चैप्टर 24 ऑफ द बुक ऑफ साम्स, और 7वां पद से फ्रॉम द 7th वर्स वी आर गोइंग टू रीड दिस स्क्रिप्चर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हालेलुया। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन। क्यों नहीं हम आंख बंद करें, प्रार्थना करें। अब्बा, हे मेरे परमेश्वर, तू ही वो प्रतापी राजा है प्रभु, जो आज हमारे मनों के द्वारों पर प्रवेश किया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए। आज जैसे तूने प्रभु मुझे अभिषेक किया है वचन सुनाने के लिए, हे पवित्र आत्मा, मैं नहीं बल्कि तू बोलेगा प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे जीव के द्वारा। प्रभु, आज अपने आप को, खुद को तू प्रकट कर परमेश्वर, कि तेरे वचन का क्या रहस्य है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यहाँ पर प्यारे मित्रों, जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ पर कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, लिफ्ट अप योर हेड्स ओ यू गेट्स एंड यू लिफ्ट अप यू एवरलास्टिंग डोर्स, द किंग ऑफ ग्लोरी शैल कम इन। द किंग ऑफ ग्लोरी, प्रतापी राजा, वो महाराजा, राजाओं का राजा, प्रेज द लॉर्ड, वो प्रवेश करेगा। यहाँ पर ये वचन बातें कर रहा है उन फाटकों से, उन द्वारों से। हालेलुया। उन सनातन द्वारों से वो बातें कर रहा है कि खुल जाओ। हालेलुया। खुल जाओ ताकि वो महाराजा, वो किंग ऑफ ग्लोरी, वो प्रतापी राजा प्रवेश कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आज प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि आज तुम्हारे मनों के द्वारों को खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
प्रभु यही चाहता है कि हम अपने दिल के द्वार खोल दे, अपने मन के द्वार खोल दे, अपने आंखों के द्वार खोल दे। हालेलुया। हर एक द्वार हमारे जीवन में जो है हम अपने राजा के लिए खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो हमारे अंदर प्रवेश कर सके और अपने राजपाट को वहां से वो स्थापित करके चला सके। प्रेज द लॉर्ड। आज वो महिमा का राजा, वो शांति का राजा यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा है, तुम्हारे हमारे जीवन में आना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आ भी चुका है, इसीलिए तो आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं उस राजा को महिमा देने के लिए। हालेलुया। उसके नाम की जय जयकार करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए कि वही राजा है। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा, महाप्रतापी राजा है। तो प्यारे मित्रों, हम आज पाम संडे के विषय में हम लोग देखता है जो 4 गॉस्पल्स है, जो सुसमाचार है, चारों सुसमाचार में मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन में ये बात को लिखा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। प्रेज द लॉर्ड। राजा बनकर ये कहानी को हम लोग सालों साल सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बखूबी जानते हैं कि पाम संडे के दिन क्या हुआ। आमीन। आज एक बार फिर हम लोग जाएंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 और वर्स 1 से 11 तक हम लोग देखेंगे कि क्या वचन कहता है। हालेलुया। और इस प्रकार से कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये घटना उन दिनों में जब यीशु मसीह इस संसार में था, तो क्या हुआ, यहाँ कहता है कि जब वे यरूशलेम के निकट, वो जैतून जो पहाड़ है, माउंट ऑफ ओलिव्स, उसके निकट जब पहुंचा, तो क्या किया यीशु ने, उसने अपने 2 चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी मिलेगी। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देता है, कुछ काम सौंपता है करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो काम ये था कि जो सामने वाला गांव है उसमें जाने के लिए, और जैसे ही वहां पर वे पहुंचेंगे तो वहां उनको एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा भी मिलेगा। और उसने उनसे कहा कि जाकर उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ, और यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर, हम लोग आज कुछ सीखेंगे इन घटनों से। इसमें हमारे और आपके लिए परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे बातें हैं जो हमको गौर करना है, उस पर अमल करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है, उस पर विश्वास लाना है और उसी तरह से करना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ।
प्रेज द लॉर्ड। और जाकर गदी खोल के लाओ। कितना जन जाने हैं डोंकी है क्या, देखा है उसे, गधा को, है ना। हमारे फिजी देश में गधा अभी आएंगे में जाना है, लोग किसी तरह से कहीं से लेकर आए से, है ना। घोड़े की तरह है लेकिन छोटे है। और ये जो गधा होती है ये बहुत नम्र जानवर होती है और बोझ ढोने वाला होता है। हालेलुया। और कभी कभी हम जानते हैं ये शब्द को बहुत समय हम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम नहीं करे मांगे है तो उसको हम कहते हैं ये गधा है। प्रेज द लॉर्ड। ये गधा है, ये काम नहीं करना चाहता है, इस तरह से उस बात को हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आज एक ऐसी गधा को देखेगा जिसको प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको प्रभु का प्रयोजन है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का इसका प्रयोजन है। और ये जो गधी होती है वो इट इज यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो गधा है वो इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। हालेलुया। ये बहुत हम्बल जानवर है, बहुत नम्र है, दीन है। इसके तुम जहां बैठा दे वहां बैठी। हाँ, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने चेलों से, अगर यदि आज कोई चर्च में, हम जानते हैं हम सबको किसी ना किसी पदवी दिया जाता है काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ना कुछ सौंपा जाता है करने के लिए, और हम लोग तैयार है करने के लिए प्रभु की सेवा में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आज किसी को ये बात बोला जाए सामने के गांव में जाओ और गधी को खोल कर लाओ, कितने लोग तैयार होगा गधी खोल के लाने के लिए? हम लोग शायद अपने आप के बगल हम लोग देखेगा, हम लोग मुझे काय बात, मैं क्यों जाऊं, किसी और को भेजो, इतना नीचा काम मैं नहीं कर सकती हूँ। और अगर गांव में कोई देखी तुम्हें गधा के साथ में खोल के रस्सी पकड़ के तुम गधे को खींच के लाते हुए, प्रेज द लॉर्ड, कैसे लगेगा? ये सब विचार करके हम लोग शायद नहीं जाएगा, है कि नहीं? हम लोग नहीं करना चाहेगा ऐसा काम। लेकिन यहाँ पर चेलों के से आज हम लोग कुछ सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उसके साथ साथ रहा और उसके साथ साथ चला और उसके साथ साथ सेवा के कार्य किया। और जैसे प्रभु ने उनको कहा करने के लिए, वे एक सवाल करे बिना उस काम करने के लिए चल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यही ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के सेवा के काम करने के लिए तैयार रहता है, अवेलेबल रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसा बर्तन खोजता है जिसको वो अपनी खूबी से, अपने सामर्थ्य से उभार सके और काम में ला सके। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग प्रभु के सेवा में हिचकिचाहट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं मैं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मैं गीत नहीं गाऊंगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे वो पोस्ट चाहिए। इसके विषय में कलीसिया में बहुत हिचकिचाहट होता है। प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस शैतान के एक बहुत भारी टूल है जो हमें गिराने के लिए, प्रभु के सेवा में से हटाने के लिए, प्रभु के द्वारा इस्तेमाल नहीं करने के लिए ऐसे ऐसे विचारों को खड़ा करिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यही चाहता है कि हम हमेशा उसके कोई भी काम हमें दिया जाए, हम करने के लिए तैयार रहे। क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रभु ने कहा कि यदि कोई तुमसे कुछ कहे, अगर तुम उसको खोलते हो और कोई पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कह देना कि इसको प्रभु की जरूरत है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। The Lord needs you. The Lord needs me in His kingdom, in His service. हालेलुया। उसके सेवा के काम के लिए प्रभु तुम्हें चुनता है, तुम्हें बुलाता है, तुम्हें अगुवाई करना चाहता है। उसको जरूरत है तेरा। प्रेज द लॉर्ड। उसको तेरा जरूरत है। और ये गधी के विषय में अगर बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 में हम देखेंगे, वर्स 4 में कहता है कि एक ऐसी जगह पर ये गधी बंधी रही। ये कहता है कि ये द्वार पर बंधी रही।
द्वार यानी कि शायद वो घर रहा, घर के द्वार के लगे बंदी रहेगी। जो मालिक था वो नजदीक में अपने गधा को बांध के रखी से देखने के लिए कि कोई खोल के नहीं लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे जगह पे बंधा रहा जहां दो रास्ता रहा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम पढ़ेगा वर्स 4 में लिखा है कि वो दो रास्ते के पास खड़ी रही, बंधी रही। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आता है प्यारे मित्रों कि हम भी दो रास्तों के बीच में लटके हुए होते, खड़े हुए होते। यहाँ प्रेज द लॉर्ड, वी आर एट द क्रॉस रोड्स इन आवर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। बंधे हुए होते हैं। एक गधी बंधी हुई थी और यीशु ने उनको बोला कि जाकर खोल के ले आओ। प्रभु आज खोलना चाहता है ऐसे गधों को। प्रेज द लॉर्ड। और यूज करना चाहता है। जो दो राहों पर खड़ा है, वहां पर ऐसे जगह बंधा है जो दो, जहां पे क्रॉस रोड है, उनको मालूम नहीं है इधर जाए कि इधर जाए। उनके जीवन में उनको फैसला करने के लिए मुश्किल पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, वो फैसला करने नहीं पा रहे हैं। वो बंधे हुए हैं, अपने बोझ से दबे हुए हैं, अपने अनेक बुरी आदतों के बंधनों से जकड़े हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं और खुल नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु खोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रयोजन करना चाहता है। उसको जरूरत है ऐसे गधों को। बाइबल में अगर मूसा नबी के जो व्यवस्था रहा, उसमें हम लोग देखता है परमेश्वर जब व्यवस्था दिस रहा तो उसने कहा कि जितने पैलौटा है वो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे इंसान के पैलौटा है, चाहे जानवर के पैलौटा है, यानी द फर्स्ट बोर्न, द फर्स्ट बोर्न बिलोंग्स टू मी, गॉड सेड ना। लेकिन एक जानवर के परमेश्वर ने कहा कि सब जानवर में से जो पैलौटा मेरा है, लेकिन एक गधी के जो पैलौटा रहा परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं किया। और इस एक व्यवस्था दिया कि वो गधी को छुटकारा देने के लिए मेमना को उसके बदली में देना होगा। प्रेज द लॉर्ड। गधी को छुटकारा देने के लिए मेमना को देना होगा। इंस्टेड ऑफ गधा मेमना देगा तो गधा छुटकारा पाई। अगर तुम मेमना नहीं देना चाहता है तो गधा को मरना होगा, उसके गला घोट देना। इस तरह का व्यवस्था दिया गया है। तो आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं गधी को क्यों यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहता है, क्यों इस गधी के बच्चे पर वो बैठना चाहता है, क्यों ये गधी के ऊपर बैठ के वो यरूशलेम नगर में राजा बनकर प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि उसने वो मेमना बना। प्रेज द लॉर्ड। वो मेमना बना जो आज हमारे और तुम्हारे गधों को छुटकारा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। जीसस हमारा वो परमेश्वर का मेमना बना जिसने हमें हमारे बंधनों से छुटकारा दिया, हमारे पापों से में छुटकारा दिया है। और हमको वो यूज करना चाहता है। वो हमको चाहता है कि वो ही नीड्स अस इन हिज किंगडम। ही नीड्स अस। हालेलुया। ही नीड्स द डोंकीज लाइक अस। प्रेज द लॉर्ड। और वो एक ऐसा गधी रहा जिसमें कभी कोई सवार नहीं किया था। हालेलुया। उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, वो बंधा हुआ था, किसी ने उसके तरफ मुंह किया कि उसको किसी तरह से यूज कर ले। प्रेज द लॉर्ड। आज शायद तुम यहाँ बैठा होगा, तुम सोचता होगा कि हाउ कैन गॉड यूज मी, मैं तो बोलना नहीं जानती हूँ, पढ़ना नहीं जानती हूँ, कुछ करना नहीं जानती हूँ। हालेलुया। कभी कभी हमारे पास ये सब एक्सक्यूजेस होता है ना, प्रभु के सेवा करने के लिए, है कि नहीं? लेकिन गॉड वांट्स टू यूज यू। गॉड इज लुकिंग फॉर डोंकीज लाइक यू एंड मी। प्रेज द लॉर्ड। हु इज अवेलेबल फॉर हिम ना, जो अपने जीवन को उसको सौंपेगा। और हम लोग देखता है यहाँ पे कि यीशु मसीह ने उस गधे को मांगा और वे लोग उसी तरह से जैसे यीशु ने बताया कि वो कहाँ बंधा है और जाकर खोल के लाओ, वही जगह पर उनको मिला। जीसस इज द बेस्ट जीपीएस। आमीन। आमीन। जीसस को सब मालूम है आज तुम किस जगह पे अपने जीवन में बंधे हो।
बिल्कुल पता है उसको किस एरिया में अपने जिंदगी में तुम बंधे हुए हो, और वो आज खोलने के लिए अपने लोगों को भेजता है तुम्हारे पास और कहता है कि जाकर खोल कर लाओ, मुझे इसका प्रयोजन है। आई नीड हिम, आई नीड हर। हालेलुया। आज यदि तुम कहीं पर अपने जिंदगी में ऐसे बंधुआई में हो, प्रभु को तुम्हारी आवश्यकता है। वो खोल कर तुम पर सवार करना चाहता। और क्या हुआ जब वो लोग खोल कर लेकर आया, उन्होंने उसके ऊपर कपड़े बिछाए और यीशु मसीह उस पर सवार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार हुआ और लोगों ने वो जब यीशु मसीह जेरूशलेम में प्रवेश करता रहा, आप उसके नीचे रेड कार्पेट आजकल हम लोग बिछाते हैं, लेकिन उन दिनों में वो लोग पेड़ के डालियों को काट कर बिछाया, अपने वस्त्रों को बिछाया, कपड़ों को बिछाया, ताकि वो गधा यीशु को ढो करके उस पर यीशु सवार हो करके यरूशलेम में प्रवेश कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस गधा के बारे में थोड़ा ध्यान करो, इमेजिन कैसे फील करता रहा वो गधा रोज। प्रेज द लॉर्ड। जो गधा कि किसी ने कभी काम में नहीं लाया, जिसके तरफ किसी का नजर नहीं हुआ कभी, और वो चौक में बंधा रहा, और उसके कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या मेरे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन का क्या मंजिल होगा, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन उसके ऊपर सवार हुआ, उस दिन वो गधा खुद को देख रहा था होगा कि कैसे उसके आसपास लोग जय जयकार कर रहे हैं, और वो यीशु को ढोकर उन कपड़ों में अपने पांव धर के, उन पत्तों पर अपने पांव धर के वो जा रहा है, और यीशु मसीह की महिमा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। That day, the donkey was the most privileged person. Praise the Lord. एक बहुत सौभाग्यवान जानवर वो उस दिन रहा जिस दिन यीशु ने उस पर सवार किया। Praise the Lord. आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन पर सवार करना चाहता है, प्रभुता करना चाहता है, तुम्हारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता है, तुम्हारे जीवन के द्वारा अपने राज्य को प्रकट करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज तुम और हम तैयार है उस सवारी उसको देने के लिए, अपने जीवन में उसको वो मौका देने के लिए? क्या आओ प्रभु, मैं तैयार हूं, तू जैसे चाहता है मेरी जिंदगी को काम में लाओ, इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी महिमा हो, मैं घटूं, तू बढ़े मेरे जीवन में। हालेलुया। उस दिन यीशु मसीह उस यरूशलेम नगर में प्रवेश किया। उस दिन यीशु का विजय प्रवेश रहा, आ ट्रायम्फल एंट्री वो उसका था, वो विजय प्रवेश। वो यही दिखाया कि वो विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी के द्वारा विजय जीवन में आता है। वो जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। उसमें बाइबल कहता है कि हम और तुम जयवंत से भी बढ़कर है। और बाइबल ये भी कहता है कि वो हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए फिरता है। वी आर नॉट लूजर्स, वी आर द विनर्स, वी आर विक्टोरियस। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जीता हुआ लोग हैं। यीशु ने मृत्यु में से जी उठकर सारे संसार के ताकतों पर विजय पा लिया है, पाप पर विजय पा लिया, मौत पर विजय पा लिया, और तुम्हें और मुझे उसने जयवंत कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उस दिन यीशु मसीह यरूशलेम नगर में जब जा रहा था और तमाम भीड़ वहां पर पासओवर फेस्टिवल या मनाने के लिए जमा हुए थे, लोगों ने उसकी ऐसी जय जयकार किया, और उनके वो मकसद रहा कि वो लोग यीशु मसीह उनको रोमन जो गवर्नमेंट रहा उससे छुटकारा देगा। उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं रहा कि वो उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीहा है, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए दुनिया में आया है, हमें शैतान के वश से छुड़ाने आया है, अंधकार के वश से छुड़ाने आया। उनको बिल्कुल मालूम नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन वे लोग यही सोच रहे थे कि हमें रोमियो के जो वो
ताकत है उससे वो छुड़ाएगा, हमारे लिए वो राजा बनेगा। जब वो राजा रहेगा हम लोग आजाद होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से वो लोग उसके राजा का वो अभिवादन दिया। और उस दिन यीशु मसीह राजा बनकर जब वो जा रहा था, बाइबल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। कई वर्ष पहले, कई 100 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हुआ था कि हे सियोन देख तेरा राजा आता है। सियोन के बेटी से कहो कि तेरा राजा आता है, वो गधी पर बैठ कर आता है, उस लादू के बच्चे पर बैठ कर आता है, वो नम्र है, दीन है। प्रेज द लॉर्ड। वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए यीशु मसीह गधे पर बैठ कर गया। हालेलुया। और ये गधी के विषय में अगर हम लोग देखता है पुराना नियम में, जब भी राजा लोग अपने राज्य की राजपाट स्थापना करने के लिए जब भी वे लोग उनको अभिषेक किया जाता था, उनको घोड़े पे नहीं बिठाया जाता था, गधी पर बैठाया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं पुराना नियम में, बुक ऑफ किंग्स में, फर्स्ट किंग्स में, जब दाऊद राजा जब सुलेमान को राजा घोषित करने के लिए उसको कहा, तो उसने कहा कि मेरा जो गद्दी है उसमें बैठाओ उसको पूरे रूप से रॉयल रोब से उसको पहनाकर गद्दी में बैठाकर उसको राजा घोषित किया गया। तो प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि ये जो गद्दी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज शायद जीवन में तुम महसूस करता होगा कि मेरा कोई भी क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता है और मेरे ओर कोई ध्यान नहीं करता है, मैं तो बिल्कुल दीन हूँ, बिल्कुल गिरा हुआ हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ऐसे लोग बोले, ऐसा खुदा है वो जो बुद्धिमानों को मूर्ख बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है। वो ऐसा खुदा है जो दीनों को ऊंचा करता है और जो घमंडियों को नीचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ऐसे दीन लोगों को खोजता है जो उसकी खोजी है, जो उसके दर्शन की खोजी है, जो उसके लिए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल करता है। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु मुझे तू इस्तेमाल कर, प्रयोजन कर अपने राज्य में, अपने कार्य के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर लोग क्या किया, पाम ब्रांचेस, आज जैसे हम लोग लिया, ये पाम ब्रांचेस लेकर वो लोग हिलाते हुए जय जयकार किया, कहा होजाना होजाना, तो दाऊद के वंश राजा को होजाना। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में उसकी होजाना। होजाना का जो मतलब है, उसके मतलब यही है कि हमें बचा, सही वस। वो लोग उस दिन वो पुकार कर कहते रहे कि सेव अस लॉर्ड, सेव अस फ्रॉम दिस रोमन गवर्नमेंट, सेव अस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम लोग एक बात को, होजाना को कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हे प्रभु मुझे बचा ये शैतान के ताकतों से, मुझे बचा इस पाप के बंधनों से, मुझे बचा प्रभु इस सांसारिक वस्तुओं से, मुझे बचा। होजाना, होजाना टू द किंग। हालेलुया। वो राजा है तुम्हारे जीवन का, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया, हमारे लिए अपने प्राण को दिया। और आगे को जब कहानी जाता है, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जब वो पहाड़ पर, उसके ढलान पर वो पहुंचा, तो उसको पूरा नगर यरूशलेम दिख पड़ा। और एक कार्य वो किया, उसने क्या किया, वो रोया। प्रेज द लॉर्ड। पूरे यरूशलेम को देखकर यीशु रोया। आमीन। वो रोया और एक बात को कहा कि काश आज तू जान जाता, इफ ओनली यू न्यू। कितनी बार मैंने चाहा, प्रेज द लॉर्ड, कितनी बार मैंने चाहा तुझे मुर्गी की तरह अपने पंखों के तले बटोरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हे यरूशलेम,
तुमने पहचाना नहीं। परमेश्वर के वो जो आया जब राजा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में, तुमने नहीं पहचाना मुझे। काश यदि तुम जाना होता कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, उस दिन यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया। हालेलुया। आज भी कुछ बदला नहीं है। आज शायद कलीसिया को देखकर रो रहा होगा वो। प्रेज द लॉर्ड। आज शायद तुम्हें और हमें देखकर रो रहा होगा वो। हमारे जो आत्मिक जीवन की ओर जब वो नजर करता होगा, शायद वो रो रहा होगा। आज हम अपने प्रभु को कितना पहचानते हैं, कितना जानते हैं आज हम उसको। जब वो नगर में प्रवेश किया, बोले बाइबल कहता है कि वहां पर हलचल मच गई और लोग कहने लगा ये कौन है, ये है कौन? क्योंकि वहां के लोग उसको यही जानता रहा कि चंगा करने वाला है वो, कोई प्रोफेट है वो, और ये भी जानता रहा कि वो यूसुफ के लड़का है कापंटा के। प्रेज द लॉर्ड। तरह तरह से लोग उसको जानता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता रहा कि वो है कौन। वो राजाओं का राजा, परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर जो अनादि काल का परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो देहधारी होकर मनुष्यों में डेरा किया, मसीहा बनकर आया, क्रूस पे जाने वाला था। नहीं जानते रहे वो लोग और बोलते रहे कौन है। क्या आज हम और तुम भी कलीसिया में बैठकर गीत गाकर, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, क्या आज हम अपने मसीहा को पहचानते हैं? कि क्या आज हमारे अंदर में भी ये सवाल है कि ये है कौन? प्रेज द लॉर्ड। कितना पहचानते हैं हम उसको, कितना जानते हैं हम अपने प्रभु को? हमारे लिए वो है कौन? प्रभु ने पूछा अपने चेलों से कि तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा कोई एलिया कहता है, कोई जरमाया कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है। लेकिन पतरस ने कहा कि प्रभु तू परमेश्वर का इकलौता बेटा है, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम उसको परमेश्वर के बेटा करके पहचानता है, मुक्तिदाता करके पहचानता है, राजा करके जानता है उसको हम? प्रेज द लॉर्ड। हमारा उद्धार करता है करके हम उसको जानते हैं। हमारे जिंदगी में उसका महत्व क्या है, वो हमारा है कौन? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है वो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप है। He is the image of the invisible God. Praise the Lord. He is the image of the invisible God. जो पिता है, जो खुदा है, जिसको हम देखते नहीं है, उसका प्रतिरूप है। He is the image. When we see Christ, we see God. He came. बाइबल कहता है कि उसने आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। वो कहता है कि उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। प्रेज द लॉर्ड। आज भी कलीसिया के में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अंधकार के कामों को ज्यादा प्रिय समझते हैं, ज्योति के कार्यों को नहीं चाहते हैं, प्रभु के काम को नहीं करना चाहते हैं, प्रभु के पहचानना नहीं चाहते हैं, सिर्फ रिलीजियस होते हैं। हालेलुया। रीति रिवाज में चलते हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन क्या आज हम अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को, उस खुदा, उस परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या आज हमारा रिश्ता उससे इतना गहरा है कि हम उसके लिए मरना, जीने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज ये पाम संडे के दिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि प्रभु आज बहुतों के जीवन को देखकर रोता है और ये बात को कहता है कि ओनली इफ यू न्यू। प्रेज द लॉर्ड। कितने बार मैंने चाहा है, कितने बार प्रभु चाहता है अपने नजदीक हमें बुलाने के लिए, अपने पास, अपने साथ
रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन बहुत बार हमारा जो फाटक होता है, द्वारें होती है हमारे दिल के, हम बंद करके रखते हैं। इसीलिए जैसे मैंने भजन संगीता में पढ़ा है, उसमें कहता है कि ये सनातन के द्वारों खुल जाओ, हे फाटकों खुलो, महाप्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आज तुम्हारे जिंदगी में वो राजा यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज उसको राजगद्दी तुम अपने दिल के देना चाहते हैं? कितना दिया है अपनी जिंदगी के जिंदगी को कितना दिया है तुम? पूरा दिया है कि या आधा दिया है या थोड़ा से दिया है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यही चाहता है कि हम अपने जीवन को टोटली सरेंडर करके उसको देवे, अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान करके चढ़ाए। और जब वो आगे को गया, उसी दिन वो मंदिर में गया, यरूशलेम के मंदिर में गया, और वहां पर जब जाके मंदिर के हालात को जब वो देखा, उसको बहुत क्रोध हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसने बहुत दिल में उदास हुआ और उसने जाकर वहां के जो लोग थे जो लेन देन कर रहे थे, वो मंदिर में वो आकर लेन देन कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेन देन करे। कोई कबूतर बेचता है, कोई भेड़ा बेच रहा है, कोई पैसा गिन रहा है, सब अपने धंधा में है। कोई उसकी महिमा करने वाला नहीं, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, कोई उपवास करने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इतना क्रोधित हुआ, उनके सब चीज को उड़ा दिया, वो उनको बाहर निकाल दिया। बाइबल कहता है उन लोगों को बाहर निकाल दिया और कहा कि लिखा है। क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि लिखा है कि मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा? क्या नहीं पढ़ा तुमने? आज तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं के को बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज उसके मंदिर में वो रहना चाहता है, उसके मंदिर में वो अपनी उपस्थिति को लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग उसके मंदिर में क्या कर रहे हैं? कैसी लेन देन कर रहे हैं हम लोग? वो लौट कर आने वाला है, और बाइबल ये बात को कहता है कि जब वो आएगा, क्या विश्वास को पाएगा? क्या हमारे जीवन में वो विश्वास रहेगा? क्योंकि सब अपने अपना लेन देन के काम में बिजी है। प्रेज द लॉर्ड। इधर के बात उधर, प्रेज द लॉर्ड। इसके बुराई उसके बुराई, पादरी के बुराई उसके स्त्री के बुराई। प्रेज द लॉर्ड। उसके मंदिर में क्या हो रहा है? ये मंदिर को देखो और अपने खुद के देखो। परमेश्वर के वचन कहता है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा बसना चाहता है। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको जो नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। वो वचन है प्यारे मित्रों। कभी कभी हम लोग ये वचन को नजर अंदाज करते हैं। ये जो पाम संडे है, ये बिगिनिंग हुआ, ये शुरुआत का दिन हुआ, जबकि अब यीशु मसीह को क्रूस पर जाना है, मुर्दों में से जी उठना है, उस कटोरा को पीना है जो कटोरा हमें और तुम्हें पीना था, जो दंड हमें और तुम्हें सहना था, जो कर्ज हमें और तुम्हें भरना था, जो कुछ हमें करना था। यीशु अब राजा बन के प्रवेश करके वो यरूशलेम में आया है ताकि वो बोझ, वो कर्ज वो उठा सके, ताकि हम और आप आजाद होकर उसके राज के वारिस बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आज इतना बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए कर दिया है प्यारे मित्रों, लेकिन आज हम लोग धोखा में है। बाइबल कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। आज हम लोग क्या बो रहे हैं? आज क्या है, क्या कर रहे हैं? क्या हम धोखा में तो नहीं है कि हम
प्रभु के कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आज चाहता है हमारे जीवन के भाग दौड़ को संभालने के लिए। गॉड नीड्स अस। जैसे उस गधी को वो चाह रहा था, He needs you and me. He doesn't need your money. He doesn't need your talents. He doesn't need your wisdom. He doesn't need anything from you. He needs you. He wants to ride on you. Praise the Lord. जैसे वो गधी पर वो सवार हुआ, उस तरह से आज तुम्हारे जीवन पर वो सवार होना चाहता है। हालेलुया। क्या तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का सवारी हो रहा है? और जब यीशु मसीह सवार हुआ तो लोग क्या किया? जय जयकार किया। क्या आज हमारे तुम्हारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलता है? आज ये पाम संडे के दिन, ये उसके विजय प्रवेश के दिन, आज प्रभु यही चाहता है, उस गधी को जैसे खोला गया, हमें और तुम्हें भी हमारे बुराइयों में से खोलकर आजाद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बंधनों में से हमें छुड़ाने के लिए वो फिर से हमें एक मौका देना चाहता है और अपने पास वो बुलाता है कि खोल कर मेरे पास लाओ। और कोई पूछे तो कहना इसको, द लॉर्ड नीड्स यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का इसका प्रयोजन है। गॉड वांट्स टू यूज हिम फॉर हिज ग्लोरी, फॉर हिज पर्पस। प्रेज द लॉर्ड। आर वी अवेलेबल दिस आफ्टरनून? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम तैयार है ये बात को कहने के लिए कि हाँ प्रभु, आज एक नई शुरुआत मैं करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज ये पाम संडे के दिन प्रभु, जो ये पाम लीफ है प्रभु, ये विक्ट्री का प्रतीक है, जय का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि एक बहुत भारी भीड़, यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के आगे हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से इतना भारी भीड़ वहां पर खजूर की डालियां लिए हुए खड़े हैं और परमेश्वर मेमना की महिमा कर रहे हैं और कहता है कि उद्धार, महिमा, जय परमेश्वर की है। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। यही खजूर की डाली स्वर्ग में इस्तेमाल हो रहा है। क्या आज हम अपने जीवन में जय को प्राप्त कर लिया? बाइबल उसी रेवलेशन में कहता है, जो जय पाएगा मैं उसको मुकुट दूंगा, जीवन की मुकुट। बहुत बार कलीसिया से प्रभु बात करते हुए कहा कि जो जय पाएगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपने घर में उसको खंबा बनाऊंगा। आई विल मेक हिम अ पिलर इन माय हाउस। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु भी तुम्हें अपने घर में, अपने भवन में, अपने सेवा के काम में ऐसा एक खूंटा की तरह बनाना चाहता है कि उसका जो काम है तुम ढो सको, ले सको, उसको कर सको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे मित्रों, आज इन वचनों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा से भरा हुआ, शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है। तुम्हारे जीवन में शांति लाना चाहता है, आशीष लाना चाहता है, महिमा लाना चाहता है। वो गधी की तरह तुम्हें भी गॉड ओना देना चाहता है, आदर देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज शायद तुम आदर अपने आप को नहीं समझता है कि तुम उस लायक है, लेकिन इफ गॉड जीसस राइड्स in your life, you will also be honored in his kingdom. हालेलुया। प्रभु महान है। आज ये पाम संडे के दिन हम लोग देखे कि उसके रहस्य क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके जगह कहाँ पर है हमारे दिल में। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखे अपने जीवन के भाग दौड़ उसको सौंप दे, राजा बना ले उसको। हालेलुया। ताकि वो हमें काम में ला सके, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। वही हमारा पहचान है, वही हमारा वजूद है, वही हमारा जीने का मकसद है। अगर आज हम जिंदा है तो उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि वी लिव ना एंड वी मूव
and have our being in Him. Our life is hidden in Christ. हम लोग नहीं दिखता है, जैसे पौल बोली से, it's no longer I that live, but Christ that lives in me. Praise the Lord. Jesus wants to live through you on this earth. वो जीवन उसका है क्योंकि उसने खरीदा है हमें. Praise the Lord. He paid the ransom for our sins. He paid it by the precious blood. उसके जो बेमूल्य लहू को बहाकर हमें खरीदा है. वो सोना चांदी से नहीं खरीदा है हमें. उसके ब्लड का कोई वैल्यू नहीं है. इतना भारी उसका दाम है वो. Praise the Lord. It is priceless. कुछ भी करके जिंदगी में हम लोग उसके कर्ज को नहीं चुका पाएगा प्यारे मित्रों. तो क्यों नहीं आज हम अपने एक जीवन में एक नई शुरुआत को करें, जबकि ये पाम संडे, ये पवित्र सप्ताह का शुरुआत है. हम लोग इस सप्ताह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दे कि प्रभु, उन दिनों में तू उस नगर में राजा बन के प्रवेश किया. आज प्रभु मैं अपने इन दिल के फाटक को खोलता हूँ, इस दिल के दरवाजा को खोलता हूँ. प्रभु आज तू प्रवेश कर, राजा बन के मेरे जिंदगी में आ और तू प्रभुता कर. तेरी इच्छा पूरी होए, मेरी इच्छा नहीं. प्रभु आज से मैं प्रभु अवेलेबल हूँ तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए. प्रभु मेरी जिंदगी में सिर्फ आपके राज्य में जो लेन देन हुए है प्रभु वही हो, और कोई लेन देन नहीं होगा प्रभु. हालेलुया. आज से परमेश्वर मेरी जिंदगी आपके हाथ में है. हालेलुया. आज ये पाम संडे के दिन परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, तुम्हें बढ़ंती देवे, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, तुम्हारे जीवन में बरकत लेकर आवे, हर बंधन तुम्हारा तोड़े, तुम्हें खोले. प्रभु आज वो दोराई में तुम नहीं खड़ा रहेगा, प्रभु के पास तुम आओ और उसको तुम्हारा प्रयोजन है. गॉड ब्लेस यू विद दिस वर्ड्स. हालेलुया. गॉड वांट्स टू यूज यू. प्यारे मित्रों, आज ये पाम संडे तुम्हें आशीष लेकर आवे. Praise God. Hallelujah. 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 ऐसा गधा बनो. Praise the Lord. प्रभु के काम में आओ. Amen.